Om Sai Ram. Greetings to all the Sai devotees, and I Zenia welcome you back to Baba's channel Sai Sai Bol. जी हाँ, हर गुरुवार की तरह मैं ज़ीनिया हाजिर हूँ मेरे बाबा की मैसेजेस आप तक पहुँचाने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों की 3 ऑब्जेक्ट्स रेडी है जो कि हर एक पाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई जस्ट शो यू द ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि फर्स्ट पाइल को यानी कि पाइल नंबर 1 को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास आज एक रोज क्वार्ट्ज की मरकबा है। आई बिलीव यू कैन सी दिस। ओके, सो पाइल नंबर 2 को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास एक क्लियर क्वार्ट्ज की गणेशा है। सो दिस क्लियर क्वार्ट्ज गणेशा इज representing pile number 2. This rose quartz Merkaba is representing pile number 1. And ये amethyst की जो टावर है ये रिप्रेजेंट कर रही है पाइल नंबर 3 को। So I believe these are visible and yes, and you can pause the video for a while. वीडियो को पॉज कर लीजिए if you feel it's necessary for you. Feel the resonance. First of all, calm your mind down, then pause the video, then feel the resonance कि कौन से वाले ऑब्जेक्ट या कौन से वाली क्रिस्टल आपको आपकी अटेंशन को ड्रॉ कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड फॉर द रीडिंग। और जी हाँ, जिन लोगों को पूरी वीडियो नहीं देखनी है उनके लिए टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन एरिया में। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। So let's get into the reading. Let's dive deep into the reading and find out what is there in store for you. Hello, pile number 1. Let me shuffle the cards for you. Oops, okay. My goodness. Okay. So I'll take this one side up. Okay, so इधर आ जाओ, साइड। I believe all the cards are visible. आप सभी को cards दिख रहे हैं। So, pile number 1, all set for your reading. So the first card for pile number 1 says learning. Life is a school. Learn and soar.
This is your card. Okay. Second card for pile number 2 says reason. The mind is restless. Let your intellect control your mind. Okay. Card number 3 for pile 1 says shelf life. Every relationship has a shelf life and ends one day. Card number 4 for pile number 1 says the fool. Do not be fooled by false gurus. Trust in Baba. जी हाँ, 5वां कार्ड यानी कि कार्ड नंबर 5 क्या कहती है पाइल नंबर 1 के लिए? It reads sufferings. Greatest souls get evolved after a lot of sufferings. And yes, I vouch for this. I completely agree with this. The last card, that is the 6th card, reads hard work. Work diligently and you will be rewarded. Okay, so the cards are ready for pile number 1. चलिए देख लेते हैं. ओम साई, ओम साई, ओम साई. पाइल नंबर 1, बहुत कुछ चल रहा है. रिलेशनशिप, वर्क स्पेस या फिर वर्क प्लेस, वर्क स्पेस, जो भी आप बोलो, करियर. कुछ लोगों के लिए हेल्थ भी इन्वॉल्व्ड है यहाँ पे. हेल्थ इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल. हाँ, सो मोटे तौर पे एक डिफ़िकल्ट जोन है पाइल नंबर 1 के लिए. बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी फील हो रही है पाइल नंबर 1 को. पाइल नंबर 1, जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, वॉट एवर इज डूइंग योर कंसर्न, वॉट एवर द सिचुएशन इज डूइंग योर कंसर्न, बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट योर प्रोफेशनल साइड, प्रोफेशनल लाइफ, बी इट योर हेल्थ, जो भी मतलब, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो या फिर आपके काम काज से जुड़ी हुई हो, यानी कि आपकी जो जॉब है, जॉब से जुड़ी हुई हो, या फिर आपकी बिजनेस है, जो भी आप करते हो, वॉट एवर यू डू टू अर्न योर वेज एंड मीन्स, तो चाहे उसके लिए जुड़ी हुई, उसके साथ जुड़ी हुई है, या फिर आपकी कोई शारीरिक डिफ़िकल्टी है, हेल्थ की कोई फिजिकल डिफ़िकल्टी है, जो भी है यहाँ पे, दिस इज हैपनिंग फॉर अ रीज़न एंड दिस टू शैल पास. सबसे पहले तो मैं इसी के साथ शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि अभी जिस हालात में आप हो, जो आपकी मेंटल स्टेट है, वहाँ पे यू आर कम्प्लीटली गिविंग अप. यू आर ऑलमोस्ट ऑन अ वर्ज ऑफ गिविंग अप. आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ चारों ओर बस अंधेरा अंधेरा सा ही आपको महसूस हो रहा है. जैसे कि बाबा ने अपने कान बंद कर लिए हैं, आंखों पे पट्टी लगा ली है आपके लिए, आपको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, जो कि बिल्कुल गलत है. बिल्कुल ऐसा नहीं है पाइल नंबर 1. बाबा हमेशा आपके साथ है. जैसे कि वो उनके हर एक बच्चे के साथ है, वैसे ही वो आपके साथ भी है. और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी जो भी प्रेयर्स है वो अनदेखा हो रहा है, या मतलब आपकी जो भी प्रेयर्स है वो अनसुना हो रहा है, और आपकी जो भी तकलीफ़ें है वो अनदेखा हो रहा है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. बाबा सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, और सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं. सो पाइल नंबर 1, अगर बात रिलेशनशिप की आती है, जिन लोगों की मतलब हर किसी को
हर एक चीज़ रेजोनेट नहीं करेंगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी रिलेशनशिप पार्ट अफेक्टेड है, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके जो करियर पार्ट है वो अफेक्टेड है, बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो अफेक्टेड है, और ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो शायद ऑलमोस्ट सारे के सारे जो डिफ़िकल्टी की बात यहाँ पे की गई है सबके साथ रेजोनेट कर पाए। सो मैं हर एक को अलग अलग से एक्सप्लेन करूँगी। सो पीपल, आई मीन व्यूअर्स, my loving devotees, Sai brothers and sisters, whoever is having an issue with the relationship part, जिस किसी को भी relationship की issue है, उनके लिए बाबा की मैसेज है कि every relation has a shelf life and ends one day। हर एक रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, यानी कि एक एक्सपायरी डेट होती है, राइट। उसके आगे उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली कोई भी रिश्ता, चाहे वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे अपने माता पिता के साथ आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी कोई एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, चाहे एक दोस्त के साथ आपकी रिलेशनशिप हो, जहाँ तक उनकी एक्सपायरी डेट है, जहाँ तक उस रिश्ते की एक्सपायरी डेट है, वो रिश्ता वहीं तक कंटिन्यूड हो सकती है। अभी जी हाँ, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनकी उम्र भर के लिए एक्सपायरी डेट होती है, तो वल्ला वही सही, और जिनके लिए नहीं होती है उनके लिए भी वो सही है। बिल्कुल भी मायूस मत होइएगा। हाँ जी, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, जो कि आपको लगता है कि मेरे लिए मैं कैमरा के इस पार बैठ के बाबा के मैसेजेस आपके लिए चैनल कर रही हूँ और बहुत इजीली आपसे ये कह रही हूँ कि जी बिल्कुल मायूस मत होइएगा। दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। सो इट वॉज डिस्टीन्ड, एंड हर एक रिश्ते की शेल्फ लाइफ तय हो चुकी है। जितना आसान मेरे लिए कहना है उतना शायद आपके लिए उसको एक्सेप्ट करना उतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं रहेगा अगर आप सच्चे दिल से, अगर इफ़ यू ट्राई टू लुक एट इट विद योर माइंड्स आई, अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आप सच्चाई को जान सकते हो एक बार, तो फिर वो आपके लिए भी मुश्किल नहीं रहेगा। और जी हाँ, यहाँ पे अगर आप में से किसी को भी या फिर आप सभी को अगर ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत आसान है कहना, जब बारी मेरी आती है तो मुझे भी कठिनाई की सामना करना पड़ता है, मुझे भी मुश्किलों की सामना करनी पड़ती है। इट इज़ नेवर ईजी फॉर एनीवन। हम लोग कितने भी बाबा के डिवोटीज़ हो, कितने भी हम लोग बाबा के करीब होते हैं, बट जो भी हमारे कर्म होते हैं वो तो प्रोसेस होती ही है, और जो भी हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको पूरा करनी ही पड़ती है हम सभी को। और जी हाँ, जैसे कि शेल्फ लाइफ आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, वैसे ही शेल्फ लाइफ मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। जब बारी मेरी आती है तो मुझे भी ये सारी चीज़ों को फेस करनी पड़ती है। सो रिफ्लेक्टिंग ऑन माई ओन एक्सपीरियंसेस एंड विथ फुल trust, belief, faith and love on बाबा, मैं आपको यही कहूँगी कि हर एक रिश्ते की एक शेल्फ लाइफ होती है, और जब वो शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाए तो उनको हंसते हंसते अलविदा कर दे तो ही अच्छा है। और जी हाँ, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे डेथ भी आती है, जहाँ पे अपने से बहुत कोई किसी अपने को खोए हैं, चाहे वो एक पेट हो, चाहे वो एक हम सफ़र हो, लाइक आपकी स्पाउस हो, आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपकी कोई चहीदे इंसान हो, या फिर कोई एक दोस्त हो, किसी को भी अगर आपने खोया है, चाहे वो इफ़ इट इज़ डेथ दैट हैज़ पार्टेड यू, आप लोगों को अलग किए हैं, अगर वो डेथ है, या तो फिर कोई सर्कमस्टेंसेस है, कोई सिचुएशन है, कोई हालात है जिसके वजह से आप लोग बिछड़ गए हैं, वो उस हालात को या फिर मौत के लिबास में जो एक नई शुरुआत आई है उसको आप लोग हंसते हुए एक्सेप्ट करें, क्योंकि हर एक चीज़ पहले से डेस्टिन्ड है। हर एक चीज़ हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही होती है। सो जो भी आ रही है आपकी ज़िंदगी में वो आपकी अच्छाई के लिए ही है। whatever life is throwing at you, whatever is coming your way is meant for your highest good, and the people or the characters associated with you, it is meant for their highest good as well. Okay.
जी हाँ, माइंड तो रेस्टलेस बिल्कुल है। पाइल नंबर 1, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। ज़रा ज़रा क्या कहूँ मैं इसको, आपकी माइंड बहुत रेस्टलेस है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं फील हो रही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पाइल नंबर 1, देयर इज़ अ साउंड, बाहर से कुछ तो एक साउंड आ रही है, उसकी वजह से मैं माफ़ी चाह रही हूँ, उसको मैं कुछ कर नहीं सकती। बाहर कहीं पे कुछ तो काम हो रहा है, इसीलिए दिस साउंड माइट बी अ इशू फॉर यू एंड आई एम कम्प्लीटली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो जी हाँ, आप लोगों की माइंड तो रेस्टलेस बिल्कुल है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कहाँ से शुरुआत करे, कहाँ जाके ख़त्म हो, कैसे इसको एक्सेप्ट करे। तो फिर आप लोगों के लिए बाबा की मैसेज यही है, ज़रा आपके इंटेलेक्ट को यूज़ कीजिए, ज़रा आपकी इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ठंडे दिमाग से सोचिए, थोड़ा माइंड की जो आपकी जो ठंडे मन से सोचिए। आपकी जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट की हिंदी मुझको नहीं आ रही है, बट आई बिलीव यहाँ पे इंटेलेक्ट आप लोगों को पता ही होगा सभी को। सो ज़रा सूक्ष्म चिंताओं को लाइए, ज़रा अच्छी तरह से सोचिए, एक चीज़ के ऊपर रिसर्च कीजिए, जो उसकी अपरेंटली मत देखिए। कोई भी जो घटना घटित हो रही है आपके साथ, उसको अपरेंटली मत देखिए कि बाहर से आपको वो जिस तरीके से दिख रहा है उसी के बेसिस पे कोई भी डिसीशन पे मत आइए। इसके पीछे क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है, बिहाइंड द कर्टन क्या है, उसको देखने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों घटित हो रहा है। हर एक कार्य जो घटित होती है, कारण के बिना कार्य घटित नहीं होती है हमारी जिंदगी में। एवरीथिंग दैट हैपन्स इन आवर लाइफ हैपन्स फॉर अ रीजन। सो दिस इज योर रीजन कार्ड। फाइंड आउट द रीजन, व्हाई इज दिस हैपनिंग। आपको आपकी आंसर ज़रूर मिलेगी। जैसे ही आप आपके दिमाग को शांत कीजिएगा एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आउट और लुक एट द बिगर पिक्चर कि क्यों हो रहा है, जो अपरेंटली हमारे साथ होती है, हम लोग उसी को पकड़ के वी स्टार्ट मोर्निंग, वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, वी स्टार्ट नैगिंग। बट उसके पीछे जब वो टल जाती है ना वो घड़ी, जब हम लोगों की अच्छी वक्त स्टार्ट हो जाती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ अस रियलाइज कि अच्छा, तो ये मेरे लिए एक लर्निंग लेसन पीरियड था, ये चीज़ इस वजह से हुई है। एंड बहुत लोग ऐसे हैं जिनको रियलाइज़ होती ही नहीं है, बस ठीक है, जो उनकी बस लूप में चलती जाती है, दे हार्डली केयर टू रियलाइज कि क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। बट since you are Baba's devotee and you are on this channel and you're receiving Baba's messages, तो based on that मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो बिगर पिक्चर है उसको देखने की कोशिश कीजिए। एंड प्लीज़ नो, आई रिपीट, दिस टू शैल पास। ये एक लर्निंग लेसन पीरियड है, तो ये चला जाएगा, जब इसकी टाइम हो जाएगी ये निकल जाएगा। बट तब तक जब आपके पास ये मौका है, rather than mourning it, rather than complaining about it, rather than nagging about it, try to look at the bigger picture कि क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रही है, एक कोई ना कोई तो इसके पीछे कारण है। वो कारण क्या है उसको ढूंढने की आप कोशिश कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोर। दिस कंप्लीटली रेजोनेट्स विद दिस रीजन कार्ड। ट्राई टू लर्न, जैसे कि मैंने अभी कहा है, ये एक लर्निंग फेज चल रही है आपकी। ट्राई टू लर्न, इसमें से सीख के निकलने की कोशिश कीजिए। जो भी अभी आपकी डिफ़िकल्टीज है, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ सिखाने के लिए ही आई है। हम सबकी ज़िंदगी में जब कठिन परिस्थिति आती है, कठिन घड़ियां आती है, वो हमको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। और अगर ये मौका आप चूक गए तो वापस से वही लूप, बर्थ एंड डेथ की साइकिल में वापस आप आते जाओगे, फिर आप चले जाओगे। जब तक आप नहीं सीखोगे वही चक्की चलता रहेगा वापस एंड वापस। दैट was a pathetic term that I used, वापस and वापस, pardon me for that. Like it will go on continuing, like it will, the wheel will keep on spinning until and unless you learn your lessons. Yes, so pile number 1, learning is very important for you. Life is a school, learn and soar, learn and thrive. सीखिए, जैसे कि हम लोग स्कूल में हर दिन तो हम लोगों को अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, राइट। हम लोग गलतियां करते थे और टीचर्स हम लोगों को डांटते थे, हमारी गलतियों को सुधारते थे डांट के। वो उस डांट और फटकार की वजह से ही तो हम लोग सुधरे हैं। हम लोग आज जहाँ कहीं भी है, जितने भी डांट पड़ी हम लोगों को, पनिशमेंट्स मिले हम लोगों को बचपन में, चाहे वो अपने माता पिता से हो, किसी एल्डरली से हो, या अपने गुरु से, अपने टीचर से हो, उसके वजह से हम लोग आज कुछ सीख पाए हैं। आज हम लोग कहीं ना कहीं पे खड़े हैं,
राइट। उसी तरह से ज़िंदगी भी हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है, हर एक पल सिखा रही है। पहल नंबर 1, ये आपके ऊपर है कि आप कितना रिसीव करते हो, और जितना आप रिसेप्टिव रहोगे, जितना आप ज़्यादा रिसीव करोगे, उतना ही ज़्यादा ये जो चक्रव्यूह है उससे आप मुक्त हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी आप इस चक्रव्यूह से मुक्त हो जाओगे। जी हाँ, द फूल, डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। जो भी सिचुएशन है उसकी वजह से आपकी जो भरोसा है वो तो कहीं ना कहीं पे लड़खड़ा जाती ही है, डगमगा जाती है, और आप सोचने लग जाते हैं कि जो भी आजकल स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत कुछ होती रहती है। मैं खुद एक हीलर और विच होके ये कहना मुझको बहुत बुरा लगता है, बट लेकिन क्या करें, सच्चाई तो सच्चाई ही है। बहुत सारे फ्रॉड केसेस होती है, बहुत सारे क्या बोलूँ मैं, भगवान के नाम पे भी अलग अलग रूप में जिस रूप में हम लोग उनको जानते हैं उनके नाम पे भी फ्रॉड की जाती है। बाबा के नाम पे भी बहुत जगह पे फ्रॉड हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, विच क्राफ्ट के नाम पे, स्पेल्स के नाम पे, रिचुअल्स, हीलिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के नाम पे फ्रॉड तो होती ही है। ये तो झूठ नहीं है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है, चाहे कितना भी बुरा लगे ये कहते हुए, लेकिन ये बिल्कुल होती है। और अगर जो आप ये कोई गलती कर रहे हैं, ऐसा कोई भी गलती आप कर रहे हैं, किसी भी ऐसे गलत इंसान की आप सहायता ले रहे हैं, या कहीं पे आप पैसा वैसा डाल रहे हैं और आपकी काम करवाने के लिए, मतलब ज़्यादातर तो रिलेशनशिप वाले जो इश्यूज़ है उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी, मेरा लव लाइफ गड़बड़ हो गया, मेरा पार्टनर छोड़ के चला गया, उसको वापस करा दो, ये करा दो, फलाना करा दो, ढिमकाना करा दो, ये सब जो होता रहता है। अगर आप किसी अच्छे इंसान के हाथ में हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा आपकी रीडिंग से तो लगता नहीं है, कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हो रहा है। तो आपके लिए मैसेजेस यही है कि जबकि आप बाबा पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आप बाबा की डिवोटी है, तो प्लीज़ अपने भरोसे पे डटे रहिए। बाबा से बड़ा मजिशियन कोई नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं खुद एक विच हूँ, एक सॉलिटरी विच हूँ, एंड आई वर्क विथ ऑफ कोर्स आई वॉक ऑन द पाथ ऑफ मैजिक, आई डू स्पेल्स, आई डू रिचुअल्स, एंड आप लोगों को अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो मेरी एक और चैनल है, जीनिया द सॉलिटरी विच बोल के, यूट्यूब में, और इसके अलावा जी हाँ, मैं इंस्टाग्राम वगैरह में भी मौजूद हूँ, सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स में, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो येस, आई एम इनटू रिचुअल्स, आई एम इनटू स्पेल्स एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं खुद बोल रही हूँ, बाबा से बढ़ के कोई मजिशियन नहीं है। मैं जो कुछ भी हूँ बाबा की वजह से हूँ। आई एम जस्ट अ वेसल। मैं बस कर्म तो वो करते हैं, मैं बस उसको एक शेप दे देती हूँ, मैं बस मीडियम की काम करती हूँ। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि बाबा पे भरोसा रखिए। जो आपकी रीडिंग कह रही है, आप कहीं ना कहीं पे गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और पॉइंट नंबर 1, पैसे की इन्वेस्टमेंट तो ठीक है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पैसा ठीक है, एक बार चला गया, कहीं ना कहीं से बाबा की दया से वो वापस आ भी जाएंगे, लेकिन आपकी भरोसे का क्या? अगर एक बार भरोसा टूट जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आपकी जो ट्रस्ट आप इन्वेस्ट करोगे, पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अगर मान लो चला भी जाता है, वापस आ जाएगी आपके पास कहीं ना कहीं से, लेकिन भरोसे का आप क्या करोगे? तो इसीलिए आप कुछ तो ऐसा गलत काम कर रहे हो, कोई तो एक गलत जगह पे कुछ तो कर रहे हो, वो आप ना करो। अगर किसी ठीक इंसान के हाथ में होते हो तो भी ठीक है, लेकिन आपके रीडिंग से ऐसा लग नहीं रहा है, तो प्लीज़ ये मत कीजिए। बाबा के ऊपर भरोसा रखिए। बाबा इज़ वॉचिंग ओवर, ही नोज एवरीथिंग। अगर आप बाबा की डिवोटी हो तो आपको पता है दैट ही इज़ ओमनी प्रेजेंट एंड ही is well aware of each and every movement that takes place in his devotee's life. तो बाबा पे भरोसा रखिए, जो भी चीज़ आपके लिए अच्छा है। जी हाँ, अगर आपको आपका जो खोया हुआ प्यार है, खोया हुआ काम है, जो भी है, जिस चीज़ को आप वापस पाने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसा जिस भी कारण वशित आप ऐसा कुछ स्टेप ले रहे हो, वो अगर आपको वापस ना भी मिले ना, तो प्लीज़ ये एक्सेप्ट कीजिए कि वो आपकी अच्छाई के लिए है। क्योंकि इंसान तो पैसे के लिए आपको कुछ भी दिलासा दे देगा, इंसान तो पैसे के लिए आपको कुछ भी भरोसा दिला देंगे, लेकिन बाबा वो नहीं कर सकते हैं। बाबा अपने बच्चों को सिर्फ वही देंगे जो उनके बच्चों के लिए अच्छा हो। आई होप आप ये बात को समझ पाए। एंड जी हाँ, सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। सफरिंग तो बिल्कुल है आपकी रीडिंग में, ये तो पूरी तरह से एकदम उभर के आ रहे हैं। जी, आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, किसी भी तरीके का पेन हो, वो चाहे वो फिजिकल पेन हो, लाइक हेल्थ इश्यूज हो,
या इमोशनल इश्यूज़ हो, फिनेंशियल इश्यूज़ हो, जो भी है, जिस भी तरीके की आपकी डिफ़िकल्टी अभी चल रही है, सफरिंग को एक्सेप्ट कर लीजिए पाइल नंबर 1, क्योंकि ये वापस से इन्हीं 2 कार्ड के साथ रेजोनेट करती है कि लर्निंग एंड जो लर्निंग फेज़ जो है, सफरिंग इसीलिए दिया गया है आपको ताकि आप इसमें से कुछ सीख के निकले, और जब आप इसमें से उभर के निकलोगे ना, एक तराशा हुआ हीरा बन के निकलोगे, अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाए तो। वरना तो ठीक है, टाइम आ रही है, टाइम जा रही है, कभी बुरा टाइम था, कभी अच्छा टाइम आएगा, ये तो एक चलता ही रहता है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक लूप चलती रहती है। बट ये जो मौका है, अगर अभी आपने इसको रियलाइज़ कर लिया ना, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कोई रोक के बताए, यू विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। हार्ड वर्क, जी हाँ, वर्क डिलिजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। जी हाँ, यहाँ पे हार्ड वर्क सिर्फ और सिर्फ आपके काम के लिए नहीं है। Pile number 1, if you can understand, hard work means the entire thing, whatever I have explained right now. You have to work hard on your spiritual part. You have to work hard on your emotional part. You will have to work hard on your of course on your financial part. उसके लिए तो काम करना ज़रूरी ही है। रुक मत जाइए, कोई भी परिस्थिति आ रही है, कोई भी सिचुएशन आ रहा है, उसके लिए रोक मत लगाइए। खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद के ऊपर इन द सेंस खुद की प्रैक्टिसेस के ऊपर काम कीजिए, खुद की रीजनिंग्स के ऊपर काम कीजिए, खुद के सोच विचार के ऊपर काम कीजिए, खुद की लाइफस्टाइल के ऊपर काम कीजिए। दिस हार्ड वर्क इज एब्सोल्युटली गोइंग टू पे यू, इट्स इज एब्सोल्युटली गोइंग टू रिवॉर्ड यू। और करके देखिए, बाद में ये वीडियो यहीं पे रहेगा, आके कमेंट करके जाइएगा वापस। सो दैट इज़ ऑल फॉर पाइल नंबर 1. आई होप you received your messages, and yes, if you're able to resonate with the reading, तो प्लीज़ अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ बिना कोई झिझक के एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। और जी हाँ, थोड़ी सी शिकायत है आप सभी से कि व्यूज़ के अकॉर्डिंग लाइक नहीं आते हैं। आप लोग यहाँ पे आते हो, आपकी रीडिंग्स चेक करते हो, मैं बहुत जगहों पे ये लिंक डालती हूँ, जैसे कि बाबा की फेसबुक पेज है साई साई बोल, बाबा की इंस्टाग्राम पेज है @साई साई बोल 0230, जो कि डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं वीडियोस में भी, और मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी रहते हैं। बहुत जगहों पे मैं ये लिंक शेयर करती हूँ, आप लोग उधर से आते हैं, आप लोग आपकी कार्ड रीडिंग सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी आपको ऐसा फील नहीं होता है कि थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड आपकी तरफ से भी बनती है। अगर बाबा के डिवोटी है तो ये गलत काम आप मत कीजिएगा। मेरी भी एनर्जी लगती है, मैं आपके लिए ये मैसेजेस चैनल करती हूँ बाबा के थ्रू, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट की भी आशा ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि आप लोगों की कमेंट देख के मुझे भी वो बूस्ट मिलती है कि मैं हर हफ्ते आऊँ वापस आप लोगों की मैसेजेस आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो थोड़ा सा भी अगर आप बाबा के रास्ते पे चलते हैं, सिर्फ बाबा से जो आपकी काम है वही आपकी करवाने की मकसद नहीं रहती है, बाबा से सिर्फ हाथ फैला के मांगने ही अगर सिर्फ नहीं आते हैं, अगर आप बाबा के रास्तों पे चलते हैं, बाबा के प्रिंसिपल्स को मानते हैं, तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड आपकी तरफ से भी दिखाइएगा। अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए हैं तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आप नए हैं बाबा के इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे से हर हफ्ते जब मैं बाबा की मैसेजेस लाऊं आप तक पहुंचाने के लिए, वो आपसे मिस ना हो। और अगर आप रीडिंग के साथ रेजोनेट नहीं किए हैं तो बस मुस्कुरा दीजिएगा और मान लीजिएगा कि आज के लिए ये रीडिंग आपके लिए नहीं था। सो दैट वाज ऑल फॉर पाइल नंबर 1, और अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे। Until then, stay safe, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम। Hello, pile number 2. Let me shuffle the cards for you. Okay, I'm extremely sorry for any noise that is coming from outside, जो बाहर से आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्या बोलूँ, कोई भी नॉइज़ के वजह से परेशानी हो रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरे हाथ में नहीं है, वो बाहर से आ रही है।
Okay, pile number 2. Pile number 2, I hope that the cards are visible. तो चलिए देखते हैं what is there in store for you. First card for pile number 2 says detachment. Be detached from people and situations. Detachment does not mean you run away from the people and situations. Let these no longer control you. Okay. Card number 2 for pile number 2. The home. Your home should be a place of rest with positive energy. Okay. तीसरा कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए says attachment. You have both detachment and attachment. Okay. In being over attached to your worldly roles, do not neglect your sole purpose. तीसरा कार्ड. Okay. The fourth card says humility. Be humble in life. Be humble in devotion. Okay. Soul group. If a person from your soul group is trying to help you, take it. क्या बात है? The last card, that is the 6th card, says abundance. You shall be blessed with abundance. Congratulations, pile number 2. Okay, so let's begin. सबसे पहली बात, पाइल नंबर 2, नेगेटिव एनर्जी एकदम ऐसे राउंड सर्कल हो रहा है आपके आसपास, आपकी ज़िंदगी में। सारे फील्ड्स जो भी मतलब एसोसिएटेड है आपके साथ, लाइक बीट योर रिलेशनशिप, बीट योर करियर, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, सब कुछ अफेक्टेड हो रही है पाइल नंबर 2 बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ नेगेटिव एनर्जी। डिटैचमेंट, आप ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी उठाते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ लोग क्या बोलूँ, लोग कसूरवार नहीं है। दे आर, it's not that only people are responsible for whatever is happening to you. आप नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लाइक द गॉसिपिंग्स, इसका क्या गलत है, इसने क्या गलत किया, उसका क्या हुआ, मैंने ये सजेशन दिया था, उसने मेरी सजेशन माना नहीं तो फिर पूछा क्यों, ये सारे जो चीज़ें रहती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई प्लेस दिस, आई मीन आई यूज दिस, तो ऐसी जो नेगेटिव साइड्स रहते हैं लोगों की, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और वो सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये जो कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी आप उठा के ला रहे हैं, लोगों की जो भी कचरा डंप करते हैं आपके ऊपर, आप जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, वो लोग दिन भर सिर्फ या तो कंप्लेन करते हैं, दिन भर वो लोग या तो किसी का बदनाम करते हैं, किसी के लिए गॉसिपिंग करते हैं, किसी के लिए कंप्लेन करते हैं, किसी के लिए नैग करते हैं। अच्छा तो वो सोच नहीं पाते हैं, अच्छा सोच वो लोग दे नहीं पाते हैं, और आप है कि उन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जाने अनजाने, और उन्हीं सब चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। एक तो आपकी खुद की एनर्जी की क्लेंस होना बहुत ज़रूरी है, पाइल नंबर 2। ऊपर से आप ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जिनके पास से आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी उठाते हैं, कलेक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट ये जो जगह है आपका घर, द होम, इट इज गेटिंग वेरी वेरी अफेक्टेड। आपके वजह से आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, एक छत के नीचे जो लोग रहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। लाइक चाहे वो आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपकी हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपकी पेट्स हो, आपके बच्चे हो, जो भी है, इनफैक्ट आपके जो पेड़ पौधे हैं,
आप लोग गौर कीजिएगा इस बात को, इस बात पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि आपके घर में शायद पेड़ पौधे भी बहुत अच्छी तरह से उग नहीं रहे हैं, या फिर जितना पहले जिस तरीके से फ्लरिश होता था, जिस तरीके से वो लोग बढ़ते थे, पेड़ पौधे जिस तरीके से ग्रो करते थे, अभी वो बहुत उसमें एक रोक सी आ गई है, एक ठहराव सी आ गई है। ये होता है नेगेटिव एनर्जीज के वजह से। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, देखिए जो इंसानों के ऊपर बीत रहा है वो तो फिर भी ठीक है, वो लोग बोल पाते हैं, लेकिन जो बेजुबान जानवर है, अगर आपके घर में पेट्स है या फिर बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते, एकदम इन्फेंट है, ऐसे कोई बच्चे हैं, तो उनके ऊपर जो ये गंदगी जाती है ये बहुत महंगा पड़ता है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बहुत बार ऐसे भी होता है कि पेट्स अपना जान ही दे देते हैं, पेट्स की मतलब वो संभाल नहीं पाते हैं, बहुत छोटे पेट्स होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कितने बार तो हमारे खुद के जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स एकदम छोटे बच्चे होते हैं, लाइक जब बोल भी नहीं सकते वो लोग, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 8-9 महीने ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं। अगर कोई एल्डरली है उनके ऊपर भी होता है, हो तो सभी के ऊपर रहा है, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, आपके अपने लोग जो है, बट इन लोगों के ऊपर ना असर बहुत ज़्यादा होता है। तो सिर्फ आपकी गलती के वजह से बिना कोई कसूर के बहुत सारे जो बीइंग्स हैं वो लोग सफरर हो रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 2, प्लीज कट द कॉर्ड्स राइट अवे। ऐसे जो भी लोग हैं जो आपको ये सारी चीजें देती है, और अगर इनमें से कोई आपके खुद के रिलेटिव भी है, जैसे कि माता पिता हुए या फिर आपकी भाई बहन हुई, जो कि आपको ये नेगेटिविटी देती है, तो उनसे भी आप वो कट कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ता ही छोड़ दें, बट उनकी जो गंदगी है, उनकी जो गंदगी इन द सेंस जो गलत एनर्जी है, जो गंदी एनर्जी है, जो गंदी सोच है, उसको आप वहीं पे काट दीजिए। वो क्या बोल रहे हैं वो सुनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यू डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप कीजिए, वो आप निभाइए, बिल्कुल निभाइए, लेकिन उनकी जो गंदगी है उसमें आप शामिल मत होइए। चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, कलीग हो, माँ हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, यहाँ तक कि अगर वो आपके हस्बैंड हो या फिर आपकी वाइफ हो। कुछ ऐसा है कि जब हमारे अपने बीमार पड़ते हैं, सिर्फ हमारे जो अपने हैं वही हमारी अपनी रहती है। पाइल नंबर 2, टेल मी इफ यू डिसएग्री ऑन दिस। क्या उनकी बीमारी आपकी अपनी रहती है? आप सिर्फ आपके जो लव्ड वंस है उनकी सेवा करते हैं, अब उनकी बीमारी को भी आप अपनाते हैं क्या? नहीं ना। आप चाहते हैं कि उस बीमारी से वो भी मुक्त हो जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कि जो आपके लव्ड वन बीमार पड़े हैं आप बोलते हैं कि अरे ये तो बीमार है ही, उसकी बीमारी मुझे भी लग जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता है। ऑल यू वांट इज के वो बीमारी आपको ना छुए और जिनके पास है उनको भी उस बीमारी से मुक्ति मिल जाए। कुछ ऐसा ही है पाइल नंबर 2। जैसे कि हमारे अपने जब बीमार पड़ते हैं, हम उनसे हमारे रिश्ता नहीं तोड़ते हैं, लेकिन उनकी जो बीमारी है उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोविड का अभी तो कोविड का ही टाइम चल रहा था, तो कोविड के टाइम पे क्या जब कोई भी पॉजिटिव आ रहा था, क्या आप उनसे रिश्ता तोड़ देते थे? नहीं तोड़ते थे, राइट? क्या आप उनके साथ बिना मास्क के उनके पास पहुंच जाते थे? वो भी तो नहीं करते थे ना। लेकिन आप दुआ ज़रूर करते थे कि मेरे जो अपने हैं वो ठीक हो जाए, उनके लिए जितना भी जो भी मेडिकल हेल्प चाहिए, मेडिकल असिस्टेंस चाहिए वो करते थे, जो भी प्रेयर्स करना है वो करते थे। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है, वैसा ही कोई स्टेप आपको यहाँ पे भी लेना है। पाइल नंबर 2, उनकी जो गंदगी है, उनकी जो बीमारी है, उन तक रहने दीजिए, दुआ कीजिए ताकि वो भी उससे मुक्त हो जाए, लेकिन आपको मत छूने दीजिए। ये आपको बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रही है। और जी हाँ, डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों सुनने को तो अलग अलग शब्द है, ऑपोजिट शब्द है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए इसका मीनिंग सेम है। आप इतना ज़्यादा इधर अटैच्ड है, मतलब ऑपोजिट में आ गया है। जहाँ पे आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और जहाँ पे आपको अटैचमेंट की ज़रूरत है वहाँ से आप डिटैच हो रहे हैं। एज द कार्ड रीड्स, in being over attached to your worldly roles, do not neglect your soul purpose। जी हाँ, मैं इसको जूम करना चाहूँगी। यहाँ पे आपके अटैचमेंट की ज़रूरत है, यानी कि प्रेयर, यानी कि मेडिटेशन। खुद से मिलिए, पिप इनसाइड योर सेल्फ,
गेट बैक टू योर रूट्स, कनेक्ट बैक टू योर रूट्स। बाबा के साथ कितना टाइम दे रहे हैं? अगर आप बाबा की डिवोटी है, कितना टाइम बैठते हैं? बाबा की याद तो सिर्फ तभी आती है जब कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्या वही रिश्ता है आपके बाबा के साथ? या फिर जिस भी रूप में आप उस सुप्रीम पावर को मानते हैं, क्या आप पूरी तरह से आपकी जो सोल पर्पस है उसको निभा पा रहे हैं? आप खुद ही खुद से ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आप इतना ज़्यादा इधर है ना, सोशल प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम में ये बताना है, फेसबुक पे ये बतानी है, मेरे फोटोज़ पे 100 लाइक्स आने चाहिए, मैं किधर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, एट्सेट्रास एट्सेट्रास एट्सेट्रास, ब्ला ब्ला ब्लाज। सोशल मीडिया के ज़रिए किसी को टॉन्ट करना, सोशल मीडिया के ज़रिए किसी को जेलस फील कराना, कि सोशल मीडिया के ज़रिए कोई मैसेज थ्रो करना जो टिट फॉर टैट वाला होता है, इन सब चीज़ों में आप एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। किसी और का पोस्ट देख के 2-4 मन में ही गाली दे देना, या किसी और को जाके उसकी चुगली कर देना, या नैगिंग करना, या कंप्लेन करना, गॉसिप करना, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। पाइल नंबर 2, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये एनर्जी और ये टाइम आपको इधर देना चाहिए। तो अटैचमेंट के जगह पे आप डिटैच्ड हो रहे हो, और जिधर डिटैच्ड होना चाहिए वहाँ आप एकदम अटैच्ड होके, एकदम लिंच्ड होके बैठे हुए हैं। सो वर्क ऑन these parts. ह्यूमिलिटी, बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन, एग्जैक्टली जो कि मैंने अभी अभी कहा है। आप बाबा के सामने या किसी भी डेटी के सामने, या जिस किसी को भी आप वर्शिप करते हैं, उनके सामने आप सर झुकाते हैं सिर्फ तभी जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। पाइल नंबर 2, हमेशा एक बैलेंस होती है ना, कुछ दो कुछ लो। द वे यू गिव इज़ द वे यू रिसीव। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ लेने की ख्वाहिश से जाओगे तो आप कैसे ये आस रखते हो? बाबा है तो सिर्फ बाबा देने के लिए ही उधर बैठे हैं? क्या ऐसा कभी होता है? सच्चरित्र पढ़ा है आपने? अगर पढ़ा है तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने सच्चरित्र अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं गुजारिश करूंगी आप सभी से कि प्लीज़ साईं सच्चरित्र ज़रूर पढ़िए। आपकी ग्रोथ होगी, एक मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी आंखें खुलेगी। प्लीज़ सच्चरित्र ज़रूर पढ़िएगा। और जी हाँ, हमेशा सिर्फ मांगने के लिए मत जाइए। बी हम्बल इन डिवोशन, बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन। सिर्फ आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा। पाइल नंबर 2, आप कितना भी कोशिश कर ले, आप अगर सिर्फ और सिर्फ मांगने के लिए ही आपकी हाथ उठेगी, और जब आप देते हैं तो कोई पर्पसफुली आप देते हैं। ठीक है, मैंने इस जगह पे इतना डोनेट कर दिया तो मेरे कर्म धुल गए। डोनेशन करने के बाद अगर आप 10 जगह पे सुनाते हैं, उस डोनेशन की कोई मतलब नहीं रहता है। पाइल नंबर 2, किसी को कुछ देने के बाद अगर आप 10,000 जगह पे वो बताते फिरते हैं मैंने किया, ये मैं को हटाना पड़ेगा, हम्बल होना ही पड़ेगा आपको। कुछ जो अगर आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, आपके ज़रिए कराया जा रहा है, और उस बात के लिए शुक्रगुजार रहिए। और जिनको आप दे पाए ना, उनकी शुक्रगुजार रहिए, उनकी शुक्रिया अदा कीजिए कि आप किसी को कुछ मदद कर पाए। उन्होंने आपके कुछ कर्म का हिस्सा लिया, आपको मुक्ति दी, आपको मोक्ष दिया, आपको वो चांस दे के कुछ करने का जो आपको चांस मिला, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड में रहिए। यहाँ पे आप बड़े नहीं हो। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया, कर पाए, वो अगर खुशकिस्मती आपको मिली, वो नसीब आपको मिला, तो आप खुद को बड़ा मत समझिए, हम्बल रहिए प्लीज़। और जब डिवोशन की बात होती है, जैसे कि प्रेयर की बात होती है, वहाँ पे भी हम्बल रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक लिस्ट बनाया और ऐसे फेंक दिया बाबा के सामने, लो बाबा ये चीज़ चाहिए मुझको। बाबा आपकी नौकर तो है नहीं, किसी की भी नौकर नहीं है बाबा, वो तो महाराज है भाई। फिर भी वो हमारे लिए इतना करते हैं। तो थोड़ा सा ह्यूमिलिटी लाइए, थोड़ा झुकना सीखिए, थोड़ा प्रेम से पेश आइए। वापस से रिपीट करूँगी, द वे यू गिव इज़ द वे यू रिसीव। दिल से कीजिए तो दिल से ही मिलेगा। जिस तरीके से आप रिसीव करना चाहते हो, जिस तरीके का आपको ट्रीटमेंट चाहिए सभी से, ज़िंदगी से, यूनिवर्स से, उस तरीके से आप भी ट्रीट कीजिए तो बिल्कुल होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, राइट? सोल ग्रुप, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। जी हाँ, सोल ग्रुप मतलब जैसे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हम लोग इनकारनेट करने से पहले
एक क्लस्टर में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फैमिली है, जब हम लोग को शरीर नहीं मिलती है, जब हम लोग इत्थार में रहते हैं, जब हम लोग एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है, तभी भी हमारी एक फैमिली रहती है। तो हमारे जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं ना कि कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तो स्कूल की जो बेस्टीज़ है वो लोग भी बोलते हैं चल चल हम भी सेम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जो हम लोग झुंड में चलते हैं ग्रुप बना के चलते हैं। फैमिली मेम्बर्स भी बोलते हैं अच्छा तू उधर जा रहा है तो चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ, चल मैं भी आती हूँ तेरे साथ। एक साथ मूवी देखने चलते हैं, एक साथ ये करते हैं, एक साथ वो करते हैं, एक साथ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। कोई कज़न बोल लिया चल यार तू उधर जाता है तो मैं भी उधर ही अप्लाई कर देता हूँ, भाई चल इधर करते हैं, भाई उधर करते हैं, उधर तू अप्लाई कर रहे हैं मैं भी आ जाता हूँ, मैं भी आ जाती हूँ। सो जस्ट इन सिमिलर वे, जब हम लोग एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी रहते हैं तो तभी भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे आसपास मतलब जो भी इनकारनेट कर रहे हैं हमारे साथ साथ हमारे फैमिलीज भी भिन्न भिन्न रूप में हमारे साथ इनकारनेट करते हैं। वो कभी कभी दोस्त के रूप में आ जाते हैं, कभी कभी माता पिता के रूप में आ जाते हैं, कभी कभी गुरु के रूप में आ जाती है, बहुत बार एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में आ जाता है, एक स्पिरिचुअल हेल्प के जैसे आ जाते हैं, एक दोस्त की तरह भी आते हैं। लाइक टू मैनी कैरेक्टर्स, मतलब दे कैन कम इन एनी शेप एंड साइज एंड इन एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर। सो बी अवेयर, अगर ऐसा कोई है जो कि आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए हो, आपकी फिनेंशियल अपलिफ्टमेंट के लिए हो, आपकी इमोशनल अपलिफ्टमेंट के लिए हो, फिजिकल या हेल्थ वाइज कोई अपलिफ्टमेंट के लिए हो, अगर कुछ भी सलाह आपको दे रहे हैं और आपको फील होती है कि आपको ये फील ज़रूर होगी, अगर ये मैसेज आई है आपके लिए तो बाबा उतना तो आपके लिए ज़रूर करेंगे कि आपको समझ में आए कि कौन आपके सोल ग्रुप में से है। और जो कोई भी ऐसा है जो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं उनको टालिए मत। वो आपके अच्छे के लिए ही आपको आपकी तरफ मदद की हाथ आगे कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसको प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए। जो लास्ट कार्ड है अबंडेंस, यू शैल बी ब्लेस्ड विथ अबंडेंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर दिस। एक बार वापस दिखा देती हूँ, बहुत सारे कड़वी घुट्टी मिली है अभी आप लोगों को, हार्ड रीडिंग्स थे। सो अबंडेंस, खुश हो जाइए, बहुत जल्द आप लोगों को अबंडेंस की ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली है। बट एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, अबंडेंस शब्द सुनते ही हम लोगों को चारों ओर से जैसे कि पैसों की बारिश हो जाएगी, रुपयों की बारिश हो जाएगी, ऐसे फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल, अबंडेंस के साथ फिनेंस या वेल्थ है, बिल्कुल है एसोसिएटेड। लेकिन इसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में जिस भी चीज़ की कमी है, जैसे कि अगर सक्सेस की आपको एक क्रेविंग थी या फिर आपको अफेक्शन की क्रेविंग थी, जैसे कि बहुत बार होता है कि आपको एक मतलब बहुत सारे बच्चों को माँ बाप की प्यार रिसीव नहीं होती है, नसीब नहीं होती है, तो या फिर माँ बाप अपने माता पिता के साथ वैसा रिलेशन नहीं होते हैं जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो वैसा ही एक मदरली लव, एक फादरली लव, एक अफेक्शन आपको शायद बाहर से मिल सकती है, एक दोस्त मिल सकता है। जो भी पार्ट आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे वैक्यूम है, उस जगह पे आपको एबंडेंस रिसीव होने वाली है। चाहे वो फिनेंस हो, चाहे वो एक इमोशनल वैक्यूम हो, चाहे हेल्थ के लिए आपकी सफरिंग्स हो रही है, आप फिजिकली सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक खुशखबरी की चांसेस है, एबंडेंस आ सकती है, गुड हेल्थ की। तो कोई भी जो एक जगह है आपकी ज़िंदगी में, जो एक ऐसी फील्ड, एक ऐसी स्पेस जो कि वैक्यूम है, जो कि खाली है, जहाँ पे एम्प्टीनेस आपको फील होती है, वहाँ पे आपको एबंडेंस ज़रूर रिसीव होने वाली है। सो दैट वाज ऑल फॉर पाइल नंबर 2. आई सिंसियरली बिलीव एंड प्रे दैट यू have received your messages that were meant for your highest good, and जो अगर आप वो receive किए हैं, if you are able to resonate with the reading pile number 2, अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए हैं तो बिना कोई झिझक के प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज कमेंट से मुझे भी बूस्ट अप मिलती है, वो बूस्ट मिलती है, सो दैट आई कैन कम बैक ईच एंड एवरी वीक टू चैनल योर मैसेजेस फ्रॉम बाबा एंड डिलीवर इट टू यू। थोड़ी सी एक शिकायत ज़रूर, एक छोटी सी शिकायत ज़रूर है, आप सभी से है, पाइल नंबर 1 से भी रहा है, आपसे भी है, पाइल नंबर 3 से भी रहेगी, कि आप लोग व्यूज़ जितना होते हैं उस हिसाब से मुझे लाइक्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि मैं ये जो रीडिंग है इसका लिंक मैं बहुत जगह पे शेयर करती हूँ। फेसबुक में जो बाबा की पेज है वहाँ पे भी शेयर करती हूँ, इंस्टाग्राम में जो बाबा की पेज है
वहाँ पे भी शेयर करती हूँ, जिनके डिटेल्स आपको इस वीडियो में ही मिल जाते हैं। और मेरे जो व्हाट्सएप स्टेटस है वहाँ पे भी शेयर करती हूँ। तो आप लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो आते हैं, आपकी रीडिंग देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग देखते हैं, आपको आपके मैसेजेस मिल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को एक सेकंड के लिए ये फील नहीं होता है कि आपकी तरफ से भी थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड बनती है। मैं मेरी जो एनर्जी है उसको यूज़ करती हूँ ये चैनल करने के लिए। ये ईजी नहीं रहता है, आप लोगों को जितना इजी लगता है ये काम इतना इजी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं बाबा की नौकरी करते हुए इस चैनल पे आती हूँ, आप लोगों की मैसेजेस आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ये फील हो कि आपके पार्ट से भी थोड़ा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, जो मैं कर्म यहाँ पे कर रही हूँ उसका भी एक मोल होना चाहिए। अगर आप स्पेशली अगर आप बाबा की डिवोटी है तो अगली बार से प्लीज़ ये सोचिएगा, अगले बार से इन द सेंस अभी जो आपने ये रीडिंग देखा है तो प्लीज़ सोचिएगा और इस बात पे गौर फरमाइएगा कि बिना मोल दिए कोई भी सेवा लेना अच्छी बात नहीं होती है। तो प्लीज़ इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके कर्म भी सही रहे, क्योंकि द वे यू गिव एंड इज़ द वे यू रिसीव। और जो अगर आपने रिजोनेट नहीं किया है तो मुस्कुरा दीजिएगा, पुट अ स्माइल ऑन योर फेस एंड एक्सेप्ट दैट टुडेज रीडिंग वॉज नॉट मेंट फॉर यू। मुस्कुरा दीजिएगा और ये बात को एक्सेप्ट कीजिएगा कि आज की रीडिंग आपके लिए नहीं था। और जो अगर बाबा के चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, ताकि हर हफ्ते जब मैं बाबा की मैसेजेस चैनल करने आऊँ, आप तक डिलीवर करने आऊँ, तो आपसे वो मैसेजेस मिस ना हो। सो दैट वाज ऑल फॉर पाइल नंबर 2। मिलती हूँ अगले हफ्ते एंड अंटिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम। Hello, pile number 3. Let me shuffle the cards for you. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Okay, pile number 3. Pile number 3, I believe the cards are visible. So chaliye, let's find out what is there in store for you. Card number 1 for pile number 3 reads growth. Masters like parents give bitter medicines for our own cleansing and growth. Card number 2 for pile number 3 says gift. In his infinite compassion, Baba grants wishes. Pray to him. Such a blessed card. तीसरा कार्ड तीसरे पाइल के लिए, vows and promises. Fulfill the vows and promises made by you and your family.
Card number 4 for pile number 3. Acha, this card has come again. Okay, so hard work. Work diligently and you will be rewarded. This is the 4th card. 5th card says trust and faith. Let your trust and faith be stronger than your fears and upsets. Okay. छठा card यानी कि the last card, 6th card reads, be content, be satisfied with what you have. Do not covet belongings of others. Okay, pile number 3. Pile number 3, सबसे important message, trust and faith. जो भी आपकी शंकाएं है, दुश्चिंताएं हैं, शंकाएं हैं, दुख है, दर्द है, उन सारे जो लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, उसको आपकी श्रद्धा, आपके भरोसा, आपके विश्वास के ऊपर हावी मत होने दीजिए. जो कि आप कर रहे हैं अभी, ये बिल्कुल मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आप ये होने दिए तो फिर वो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा. क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग सोचते हैं उसी चीज़ को हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म तो आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अभी तो 5 साल के बच्चे को भी पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. कोई भी यूट्यूब के चैनल खोलो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाओ तो एड्स चालू हो जाते हैं, ये कोचेस वो कोचेस. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गया है. सो एनीवे, जोक्स अपार्ट, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग जानते हैं, और अगर आप जानते हैं तो ये भी जानते हैं हाउ इट वर्क्स, द वे वी थिंक, जिस हिसाब से हम लोग सोचते हैं, जो भी थॉट को हम लोग सबसे ज़्यादा एनर्जी डालते हैं, जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बिकॉज थॉट्स आर आवर एनर्जीज. तो जिस भी थॉट के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, दैट वुड बी द अप्रोप्रिएट टर्म. लाइक जिस थॉट के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस डालते हैं, जिस एनर्जी के ऊपर हम लोग ज़्यादा जोर डालते हैं, उसी चीज़ को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं. दैट इज़ व्हाट गेट्स मैनिफेस्टेड एंड इज बीइंग डिलीवर्ड टू अस एज अ रिजल्ट. उस जगह पे अगर आपके भरोसा, आपकी श्रद्धा, आपकी सबूरी, आपका विश्वास, इन सब को साइड में करके अगर आप जो आपके दुख है, जो आपके डर है, जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ है, आपके जो फेलियर्स है, आपके जो हर्ट्स है, पेन्स है, उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा जोर डालोगे, ज़्यादा उसको आप सोचोगे, ज़्यादा उसके बारे में आप बात करोगे, तो वही चीज़ को आप बार बार आपकी ज़िंदगी में भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न सिचुएशंस में अट्रैक्ट करते रहोगे. चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, कहीं ना कहीं पे वही चीज़ रूप बदल के, चेहरा बदल के, फेस बदल के मैनिफेस्ट होती रहेगी. सो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर पाइल नंबर 3, भरोसा और विश्वास को डगमगाने मत दीजिए. जो भी आपके इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी आपके दुख दर्द है, जो भी आपके भय है, भीति है, उन सब को आपके भरोसा और विश्वास के ऊपर हावी मत होने दीजिए. एंड उसके साथ साथ ये आ जाता है हार्ड वर्क. हार्ड वर्क इन द सेंस सिर्फ आपके वर्क प्लेस में ही आपको हार्ड वर्क नहीं करनी है. ये सारे जो आपके सोच विचार है, आपकी जो प्रिंसिपल्स है, आपके जो प्रैक्टिसेस है, आपके जो हैबिट्स है, आपकी जो लाइफस्टाइल्स है, आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, उन सब में भी आपको हार्ड वर्क करनी है. यानी कि खुद के ऊपर काम करना है, पाइल नंबर 3. और जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करें, आपको आपकी रिवॉर्ड्स ज़रूर मिलेंगे. आपने एक्शन लिया, उसका रिएक्शन तो होने ही वाला है. आप कुछ कर्म करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको. तो अभी आपको कर्म करना है. आप बस बैठे रह के, डर के, सोच के वही सारी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की जगह आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए. उसके ऊपर इन द सेंस खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए. आपको पता है अभी कि आपको क्या करना है.
भरोसा और विश्वास रखनी है, काम करते जाना है, जो भी है, जिस भी फील्ड के यहाँ पे आप, जिस भी फील्ड के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो, जो भी परिस्थिति घटित हो रही है, चाहे रिलेशनशिप हो, जॉब हो, करियर हो, पैसा हो, हेल्थ हो, आप लोगों के सारे जो भी आप लोग यहाँ पे व्यूअर्स है पाइल नंबर 3, सबकी तो एक जैसी सिचुएशन नहीं होगी, अलग अलग सिचुएशंस होगी। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में फिट होती है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को फिट होती है, उस हिसाब से यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड दिस इज अ गारंटी दैट यू विल बी रिवॉर्डेड। वीडियो यहीं पे रहेगा, आप करके देखिए, बाद में आके कमेंट करके जाइएगा। ओके, सो जो भी अभी परिस्थिति चल रहा है ये ज़रूरी है, ये एक लर्निंग फेज है पाइल नंबर 3। ग्रोथ, ये आपकी ग्रोथ के लिए है। जो भी दुश्चिंताएं अभी है, वॉट एवर इज डूइंग योर कंसर्न, जो भी वजह है इसकी, वो आपको जानबूझ के दिया गया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ, दिस इज प्लेइंग अ रोल, दिस सिचुएशन, दिस फीलिंग्स आर एक्चुअली प्लेइंग अ रोल इन योर ग्रोथ। जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। जैसे नहीं क्या बचपन में हमारे पेरेंट्स हम लोगों को नीम की काढ़ा पिलाते थे, या फिर उसको क्या बोलते हैं, एक ऐसे नहीं स्टिक जैसे आती है जो बहुत कड़वी रहती है, उसको ऐसे रात को भिगो दिया जाता है, फिर अर्ली मॉर्निंग पिलाया जाता है बच्चों को। मुझे बहुत पिलाया गया था, इसलिए मुझको अच्छी तरह से याद है। तो जहाँ पे मान लीजिए हम लोग चॉकलेट्स की डिमांड करते हैं तो हमको पिलाया जाता है नीम की कड़वी काढ़ा, या फिर तो कोई ब्लैंड सा सूप, ऐसे ही बस टोमेटो सूप दे दिया, पपाया का सूप दे दिया, ये पियो, ये अच्छा है। हम लोगों को उस टाइम पे वो अच्छा नहीं लगता है, बट हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या अच्छा नहीं है। जैसे कि हम लोगों को खेलना रहता है और टीचर्स हमको बोलते हैं कि होमवर्क पूरी करो, क्योंकि टीचर्स को पता है कि वो होमवर्क की आदत हम लोग अगर डालेंगे तो आगे चल के हमको क्या बेनिफिट्स मिल सकती है उससे। एग्जैक्टली इन अ सिमिलर वे, अगर ये सिचुएशन आपको दी गई है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है जिसकी वजह से आप परेशान हो, ये जो सिचुएशन आपको दी गई है ये आपकी ग्रोथ के लिए है। और जब आप ये जो सिचुएशन है इसमें से आप जब निकल के आ जाओगे, उस टाइम पे आपको ये रियलाइज ज़रूर होगा कि ये आपकी ग्रोथ के लिए थी, क्योंकि जब आप इसमें से निकलोगे तो आप कुछ ना कुछ सीख के निकलोगे, और वो सीख आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपकी बहुत बहुत मदद करने वाली है। द गिफ्ट, इन हिज इन्फिनिट कंपैशन बाबा ग्रांट्स विशेस, प्रे टू हिम। जी हाँ, जो हमारे बाबा है, दिलदार बाबा, अपने लिमिट्स को पुश करके वो हमारे लिए करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे दयालु जो हमारे बाबा है, उनके पास प्रे कीजिए, भरोसा रख के। देखिए एक साथ है, ऊपर नीचे रखा हुआ है। प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जितना हो सके प्रार्थना कीजिए, पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ, पूरी भरोसा और विश्वास के साथ, ज़रूर पूरी होगी। अगर वो चीज़ जिस चीज़ की आप मांग कर रहे हैं पाइल नंबर 3, अगर वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए है, या फिर जो भी उस प्रार्थना में शामिल है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, या जिसको वापस मांगने के लिए, जिस भी चीज़ को वापस मांगने के लिए आप मांगने की आप ख्वाहिश रखते हैं, अगर यह उनकी भी हाईएस्ट गुड के लिए है तो आपकी ये प्रार्थना ज़रूर ग्रांट होगी। और जी हाँ, अगर ये ग्रांट नहीं होती है पाइल नंबर 3, तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए। जो भी आप मांग रहे थे उससे आपकी भलाई नहीं थी, किसी की भी भलाई नहीं होने वाली थी, इसीलिए आपको वो रिफ्यूज़ किया गया है। और उसके साथ साथ ये भी ज़रूर एक्सेप्ट कर लीजिए कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। जो चीज़ की आप मांग कर रहे थे बिना जाने, मतलब आपके लिए इतना रखा हुआ है और आप तो बस इतने से के पीछे भाग रहे थे, इतनी सी चीज़ के पीछे भाग रहे थे जो कि आपके लिए अच्छा है ही नहीं। तो अगर इतनी सी जो चीज़ है वो आपको रिफ्यूज़ किया गया है ना, तो रेडी हो जाइए इतना बड़ा जो अच्छा चीज़ है उसको रिसीव करने के लिए। Vows and promises. Fulfill the vows and promises made by you and your family. Pile number 3, please check. ज़रा याददाश्त को ताज़ा कर लीजिए। क्या किसी भी इंसान से या किसी भी जानवर से या किसी भी डीटी से, यानी कि कोई भी रूप में भगवान से आपने कुछ मन्नत रखे थे, कोई वादा किया था
क्या आपके फैमिली मेम्बर्स ने किसी से कुछ वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ? वो एक बेजुबान जानवर भी हो सकते हैं। मैं रिपीट करती हूँ पाइल नंबर 3, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि वो तो जानवर है, बोल नहीं सकता है, उसको कुछ भी बोल दो, बस ठीक है, हम लोग अपनी मनमर्जी करके निकल सकते। नहीं, बाबा की अदालत में वो नहीं चलती है। बाबा के लिए हर एक जीव समान है। सच्चरित्र ज़रूर पढ़िएगा, और अगर आप सच्चरित्र ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि हर जीव बाबा के लिए समान है, चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर हो, गाय हो, भैंस हो, चींटी हो, चिड़िया हो, जो भी हो, इंसान भी हो, पेड़ हो, पौधे हो, जो भी हो, बाबा के लिए हर एक जीव जो सांस देते हैं वो इक्वल है, समान है। तो प्लीज़ ज़रा याददाश्त पे ज़ोर डालिए। अगर किसी बेजुबान जानवर से भी आपने कोई वादा किया था, कहीं ऐसा था कि आप किसी को हॉस्टल छोड़ के आए, किसी को कहीं पे छोड़ के आए हैं, आपने उनको वादा किया था आप लेके आओगे, लेकिन आप नहीं उसको लेके आए, या फिर किसी इंसान से भी आपने कुछ वादा किया था, कोई रोमांटिक रिलेशन भी अगर रहा है, किसी को आपने वादा किया था, वो वादा आपने तोड़ दिया, कोई और किसी और के हाथ पकड़ के आप चल दिए, तो कहीं ना कहीं पे आपका कर्म बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे भाई गलत हो रहा है, इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को जल्द से जल्द चेंज कर लीजिए। पाइल नंबर 3, या तो फिर अगर कहीं पे आपने मन्नत रखे थे, काम पूरा हो गया और हम तो भैया भूल गए, अभी क्या फ़ायदा, मन्नत कर दिए थे, काम पूरा हो चुका है, अभी तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई गलती आप कर रहे हो तो बहुत बड़ा भुगतान चुकाने वाले हो आप आगे चल के। जल्द से जल्द याददाश्त को ताज़ा कर लो आप, और इन गलतियों को सुधारो। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार परिवार वालों से चेक कीजिएगा। कोई ना कोई है आपके परिवार में जिन्होंने कहीं ना कहीं पे वादा तोड़ा है, चाहे वो एक बेजुबान जानवर की दिल दुखाया है, या बेजुबान जानवर से किया हुआ वादा नहीं निभाया है, किसी इंसान से किया हुआ वादा नहीं निभाया है, या फिर किसी भगवान से मन्नत जो मांगे थे उस मन्नत को आपके परिवार वालों ने पूरी नहीं की है, जिसके वजह से आपकी बहुत सारे तकलीफ़ें अभी जो आप लोग फेस कर रहे हो, वो तकलीफ़ें आपको फेस करनी पड़ रही है, और आने वाले दिनों में इससे भी बदतर होगा अगर आप अभी के अभी आप लोग इसको नहीं सुधार लिए। जी, बी कॉन्टेंट, बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव, डू नॉट कोविड बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स, जो है पाइल नंबर 3 आपके हिसाब से आपको दिया गया है। अभी के लिए आप इतना ही संभाल पाओगे, इसीलिए बाबा ने आपको इतना ही ग्रांट किया है। किसी और को देख के ईर्ष्या मत कीजिए, प्लीज़ ईर्ष्या मत कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस चीज़ के ऊपर, जिस एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस डालोगे वही चीज़ घूम घूम के वापस आएगा। जितना ईर्ष्या दूसरों को देख के करोगे उतना ही गलत चीज़ें आपके प्रति आता जाएगा। वो होता है ना, एक कहावत है ना कि खुद ही जल जल के मर गए, ये जो एक फ्रेज़ हम लोग यूज़ करते हैं, टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सच है। जितना आप ज़्यादा जलोगे दूसरों की तरक्की से, दूसरों की खुशी से, जितना ज़्यादा आप ईर्ष्या करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। आप जिस जगह पे हो उस जगह से भी नीचे धंसते जाओगे। और आपके साथ साथ अगर आपके परिवार वाले भी शामिल हैं उसमें तो वल्लाह, ओम साई राम, तो फिर और कलेक्टिव एनर्जी और ख़राब हो रहा है चीज़ें। तो जितना आपको दिया गया है, द बॉटम लाइन, पाइल नंबर 3, जितना आपको दिया गया है राजी खुशी अपनाइए, उसमें खुश रहिए। जितना ज़्यादा आप थैंक यू बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप थैंकफुल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, उतना ही ज़्यादा आप फूलोगे, उतना ही ज़्यादा आप फलोगे। चाहे वो आपकी फिनेंशियल साइड हो, चाहे वो आपकी फेम हो, आपकी नाम, आपकी यश, आपकी तरक्की, सभी एकदम ऐसे फूलते फलते नज़र आएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। द वे यू गिव इज द वे यू रिसीव। जैसे आप बोगे वैसा ही आप काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। कितने भी फ्रेजेस यूज़ करने हैं कर लो, एग्जाम्पल कितना खुद को देना है दे लो, लेकिन प्लीज़ टेक एक्शंस। कर्म करना ज़रूरी है। पाइल नंबर 3, बातें होती रहती है, बातों से रिजल्ट नहीं आती है, कर्म करना ज़रूरी है। यू हैव टू टेक एक्शन ऑन दिस. So that was all for pile number 3. I sincerely believe that you have received your messages which were meant for your highest good. और जी हाँ, pile number 3 अगर रेजोनेट कर पाए हैं इस रीडिंग के साथ तो बिना झिझक के एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा।
और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बूस्टअप मिलती है, मुझे वो सपोर्ट मिलती है, ताकि मैं अगले हफ्ते भी आऊँ, मैं हर वीक टाइम निकाल के आऊँ आप लोगों के मैसेजेस चैनल करने के लिए। एक छोटी सी शिकायत ज़रूर है, पाइल नंबर 1 से भी रहा, 2 से भी रहा और आपसे भी है, कि जितना व्यूज़ होते हैं, ये चैनल एकदम नए हैं तो उस हिसाब से सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है इस चैनल की। ये चैनल मैंने बाबा को डेडिकेट किया है, बाबा की चैनल है। बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, लेकिन उसके बेसिस पे भी जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने भी लाइक नहीं आते हैं। और इसके बावजूद भी इसके अलावा भी मैं ये जो लिंक है रीडिंग की, ये मैं बाबा की जो फेसबुक पेज है, जो इंस्टाग्राम पेज है, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस है, हर जगह पे मैं इसको शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग, आप लोग आके आपकी रीडिंग सुन के जाते हैं, लेकिन कभी भी आप लोगों को इतना सा भी ये फील नहीं होता है कि आपकी तरफ से भी ग्रैटिट्यूड होना ज़रूरी है, एक लाइक करना ज़रूरी है, कमेंट करना ज़रूरी है। तो पाइल नंबर 3 वंस अगेन वही बोलूँगी, जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे। सो द वे यू गिव इज़ द वे यू रिसीव। अगर आपको ऐसा लगता है कि बस मेरा काम बन गया, मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा जो एटीट्यूड है कि ठीक है हमें अपनी रीडिंग सुनना था, हमने अपनी रीडिंग सुन लिया है, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं हमने थोड़ा ही ना कहा है आपको रीडिंग करने के लिए, आप आते हो रीडिंग करने के लिए तो हम क्यों आपको लाइक करें। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, ठीक है मैंने मान लिया आपकी वो पॉइंट, लेकिन आपने तो सेवा ली ना, आपने तो ये सर्विस लिया है, तो बिना मोल के सेवा लेना कहाँ की सही बात होती है। तो एनीवे, अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी भी इसमें श्रम है, मेरी भी मेहनत है, और जी हाँ बिल्कुल आप लोग कैमरा के उस साइड बैठ के या फ़ोन में या कोई भी डिवाइस में देख लेते हो, आपकी रीडिंग सुन लेते हो, चले जाते हो, लेकिन मेरे लिए बहुत मेहनत की काम है, ये एनर्जी वर्क है, इतना आसान नहीं रहता है। मेरे पास गिफ्ट्स है, गिफ्ट्स को जब मैं यूटिलाइज करती हूँ वहाँ पे मेरी एनर्जी भी लगती है। तो अगर आपको लगता है कि इसका भी मोल होना चाहिए तो प्लीज़, कोई शर्म नहीं है मुझको मांगने में, क्योंकि मेरे बाबा ने ज़िंदगी भर मांग के ही दिन गुजारे हैं, और उसके पीछे कारण तो बहुत सारे थे। सच्चरित्रा पढ़िए, पता चल जाएगा कि मांगने में और झुकने में कोई शर्म नहीं है, कोई खराबी नहीं है, और उसके पीछे जिनसे मांगी जाती है उनको कितना बेनिफिट होता है। सो एनीवे, अगर ठीक लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझको भी। और जी हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, जो कि खुद ही बहुत नई है, ये चैनल खुद ही एकदम नया है, तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। बाबा के प्रति जितना आपकी प्रेम है, जितना प्रेम बाबा आप पे बरसाते हैं, उसको ही याद रखते हुए थोड़ा प्यार बाबा के इस चैनल पे भी बरसा दीजिएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, पाइल नंबर 3। मिलती हूँ अगले हफ्ते आप लोगों से, एंड तब तक के लिए, अंटिल देन, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ओम साई राम।